हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल से आपको समझ आ गया होगा आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हम लाइकन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम देखेंगे लाइकन के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन से क्राइटेरिया पे इनको जो होता है डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और साथ में लास्ट में हम इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस जो है इसकी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लाइकन का जो है कर लेते हैं। लाइकन जो है बीच में एक टॉपिक रह गया था। तो लाइकन क्या होते हैं? लाइकन जो होते हैं एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ये किसके बीच में? एक होता है माइक्रोबायोन्ट और एक होता है दूसरा इनमें जो इन्वॉल्व रहता स्ट्रक्चर वो होता है फाइकोबायोन्ट। ठीक है, माइक्रोबायोन्ट जो है वो होंगे फंगस पार्टनर इनका। ठीक है, और फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गल पार्टनर होता है। ठीक है, फंगस और एल्गी जो होगी आपस में एसोसिएट करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहा जाता है लाइकन। किसमें पाए जाते हैं? आपने देखा होगा ड्राई इनहॉस्पिटेबल जो प्लेसेस होते हैं, जैसे रूफ्स के ऊपर आपने देखा होगा, विंडो पैन्स के ऊपर जो है हर जगह जो है ये पाए जाते हैं। रॉक्स के ऊपर, जो ट्रीज हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा लाइकन्स को। ठीक है, हर जगह जो होते हैं ये मौजूद रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस लाइकन्स, ठीक है, उनकी जो अकरेंस है उसके बेसिस पे कि कहाँ पे ये अकर कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे जो है इनको डिवाइड किया गया है। कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस जो होते हैं आपने कॉर्टेक्स इस तरह से याद रखना है, और ट्री बार्क में जो है ये पाए जाते हैं। सेक्सिकोलस जो होते हैं रॉक्स में पाए जाते हैं। लिग्नोकोलस जो है वुड पे पाए जाते हैं। टेरिकोलस मतलब टेरिस्ट्रियल है, सॉइल में पाए जाएंगे। मेराइन जो है इनसाइड सी, जो जितने भी रॉक्स होंगे, ठीक है, अंदर सी के प्रेजेंट उस पे जो होता है अटैच रहते हैं। एक्वाटिक में जो होंगे फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे? कॉर्टिकोलस हैं जो कि ट्री बार्क पे करेंगे। ठीक है, सेक्सिकोलस ऑन रॉक्स, लिग्नोकोलस जो है वुड पे, टेरिकोलस जो होंगे सॉइल पे, मैरीन जो होंगे इनसाइड सी, एक्वाटिक जो है फ्रेश वाटर के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है लाइकन को। तो पहला है लेप्रोज लाइकन। लेप्रोज लाइकन जो होते हैं कैसे होते हैं? डस्ट लाइक होते हैं ये। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है जैसे पाउडर जो है, पाउडर की तरह किसी ने पाउडर फेंका हुआ है। ठीक है, तो पाउडरी अपीयरेंस होती है इनकी। ठीक है, और साथ में डस्ट लाइक भी ये अपीयर होते हैं देखने में। ठीक है, तो इनको कहा जाएगा लेप्रोज लाइकन। तो इसके एग्जांपल में आपने यहाँ से आपको याद हो जाएगा ये लेप्रोज का लैप्रेरिया इंकना। ठीक है, देन क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, रॉक्स के ऊपर जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोन्स के ऊपर पाए जाते हैं, अटैच रहते हैं ये सबस्ट्रेटम के साथ, और इस तरह से लगते हैं जैसे कि कैसे हैं ये क्रस्ट लाइक होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है इनका क्रस्ट लाइक ये होते हैं। और जैसे इनको बिल्कुल जैसे इनकी ग्रोथ जो होती है बाहर वाली साइड में कुछ दबे दबे जो है ये रहते हैं। ठीक है, क्रस्टोज लाइकन जो होते हैं इनके एग्जाम्पल है राइजोकार्पोन है और ग्राफिस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल्स के। ठीक है, जो क्रस्टोज लाइकन है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से हैं, ऑप्शन दे दिए होंगे कौन सा जो है क्रस्टोज लाइकन है या फिर फॉलियोज लाइकन है। ठीक है, तो क्रस्टोज लाइकन कैसे होते हैं? क्रस्ट लाइक होते हैं। राइजोकार्पोन और ग्राफिस जो है इनका एग्जाम्पल है। और फॉलियोज लाइकन जो होंगे, फॉलियोज मतलब लीव्स की तरह जो लीफ लाइक जो है इनका थैलस रहता है। ठीक है, फॉलियोज जो हो गए कैसे होते हैं? लीफ की तरह होते हैं, और इनके लोब्ड होते हैं ऐसे ऐसे जो है, इस तरह से लोब्स जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल है पारमेलिया है। ठीक है, एंड फिजिका है। आप चाहो तो इसका शॉर्टली भी कुछ बना सकते हो निमोनिक्स। ठीक है, याद रखने के लिए। और फिटिकोल्स जो होते हैं ब्रांच लाइक बुश। ठीक है, जैसे झाड़ियां होती हैं उसकी तरह जो होते हैं ये झाड़ की तरह जो है ये दिखाई देते हैं देखने में। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका नाम जो है पड़ा है। ठीक है, अपीयरेंस के जो है बेसिस पे। तो कौन कौन से हमने करे? लेप्रोज लाइकन है। ठीक है, इसका तो आपको याद रह जाएगा लैप्रेरिया इंकैना है। ठीक है, एल से ही है। क्रस्टोज लाइकन जो है क्रस्ट लाइक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पिक्चर आप दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, ये बिल्कुल दबे हुए रहते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर। ठीक है,
और ये जो फॉलियोज लाइकन, जो लीफ लाइक जिनका थैलेस होता है, इनमें जो होती है राइजॉइड्स जो होती है, उनकी मदद से जो होते हैं अटैच रहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। राइजॉइड जो होते हैं कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पर रूट्स नहीं होती हैं, जो कि इनको इसमें सबस्ट्रेटम के साथ जो अटैच करने में जो होती हैं हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में पार्मेलिया और फिजिका। पिछली बार जो क्रस्टोज लाइकन का आया था, जो टीजीटी का जो कमीशन था, उसमें पूछा गया था क्रस्टोज लाइकन कौन से हैं, तो ग्राफिक्स वहां पे दे रखा था। देन स्फटिकोज लाइकन जो है बुश की तरह, जो है झाड़ी की तरह नजर आते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्लैडोनिया है, उस्निया है, रैमेलिना है, एवर्निया है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले जो है लैप्रोज है। लैप्रोज तो है इजी ही है, ये आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, लैप्रेरिया, लैप्रोज है तो लैप्रेरिया। ठीक है, ये सेम ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन जो है वो है क्रस्टोज लाइकन है। क्रस्टोज लाइकन के लिए जो है मैंने बनाया है वो है राइनो ले कर गया जी राव। ठीक है, राइनो से जो है हमारा बन जाएगा राइजो कार्बन, लेकर से आ जाएगा लिकैनेरो, लिकैनेरो गया कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जी राफ जो होगा उससे हो जाएगा ग्रेफिस। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए क्रस्टोज लाइकन में, राइनो लेकर गया जी राफ, तो राइजो कार्बन राइनो से, लेकर से लिकैनेरो, एंड जी राफ से क्या हो जाएगा ग्रेफिस, ग्रेफिस। ठीक है, दूसरा जो है वो है फॉलियोज। ठीक है, जो फॉलियोज है उसमें आपने एग्जांपल याद रखना 3 पीस में होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, तो इसके लिए है फिजिक्स पर मैंने पलटी मारी। ठीक है, तो पी आपने देखना है यहाँ पे, फिजिक्स से क्या हो जाएगा फिजिका, पर से पार्मेलिया। मतलब अगर आपको एग्जाम्पल दे के रखे होंगे, जैसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस होंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, फिजिका, पार्मेलिया, मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपको पारमेन। ठीक है, पार्मेलिया, पल्टी से हो जाएगा पेल्टी गेरा। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 पी। देन स्टिकोज जो है इसका हो जाएगा उषा इज क्लेवर, क्लेवर। उस्निया इससे हो जाएगा क्लेडोनिया, एवर से हो जाएगा एवर्निया। आई होप आपको जो है ये सही लगे होंगे। लाइकेन पार्टनर्स जो होते हैं एंड देयर रिलेशनशिप, जो लाइकेन पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो आपको बता दिया। फंगस पार्टनर होते हैं, ठीक है, माइकोबायोन्ट जिन्हें कहा जाता है। अलगल पार्टनर जो होते हैं वो होते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, जो फंगल पार्टनर होते हैं मेनली जो है एस्कोमाइसिटीज जो होती हैं। ठीक है, 98% जो होता है इसी की जो क्लासेस में से जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वही जो होते हैं लाइकन के साथ जो होते हैं एसोसिएट करते हैं। ठीक है, और ये जो एल्गल पार्टनर है उसमें जो होता है मेनली रहता है क्लोरोफाइसी, जो कि है ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसी तरह से एस्कोलाइकन्स क्या हुए इसमें आपको पता लग जाएगा। एस्को का मतलब एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज जो है इसमें इन्वॉल्व रहेगी क्लास। ठीक है, जो भी इसमें माइकोबायोन्ट जो रहेगा फंगल पार्टनर वो कौन सा होगा एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोलाइकन में क्या होगा बेसिडियोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोलाइकन में क्या होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, और इसके एग्जांपल में है क्लेडोनिया और ग्राफिस जो होता है एस्कोलाइकन होते हैं ये। बेसिडियोलाइकन में कोरेला एंड कोरा है, और ड्यूटेरोलाइकन में जो एग्जांपल है वो लैप्रेरिया का आता है।
ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है लाइकेंस की? बायोलॉजिकल सक्सेशन में जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि कोई एक ऐसा एरिया जो कि कैसा है, लाइफलेस है, उस उधर जो होगा नई जो होगी लाइफ की फॉर्मेशन जो शुरू होती है उसको कहा जाएगा बायोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो उसमें कैसे ये हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये लाइकेन जो होते हैं कुछ ऐसे ये होते हैं प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मेनली जैसे रॉक्स के ऊपर जो होंगे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रॉक्स के ऊपर कोई और प्लांट जो होता है वो ग्रो तो नहीं कर पाता, लाइकेन जो होते हैं वहां पे ग्रो करते हैं, और जैसे ये ग्रो करेंगे तो ये क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं एसिड को, जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, फिर फर्दर जो विदरिंग करता है रॉक्स को जो है तोड़ेगा ये। ठीक है, ये एसिड जो होगा जिससे क्या हो जाएगा, फिर ये जो रॉक्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी सॉइल में, और सॉइल जो होंगी फिर हैबिटेट हो जाएगा किसी भी अदर प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन जो होते हैं ये बायोलॉजिकल सक्सेशन में रहते हैं। और लाइकेनिन जो होती है इसका यूज किया जाता है एज ए फूड, और लिटमस जो होता है ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन से। याद रखना है आपने, एल से लाइकेन है तो लाइकेन से जो है लिटमस जो होता है ऑब्टेन किया जाता है। उसमिया जो होता है कैच करता है फायर इजिली टू, सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर। कभी जो है फायर हो लग जाती है फॉरेस्ट में, तो उसमें मेन रीजन क्या रहते हैं, कौन से होते हैं ये लाइकेन, जो कि है उसमिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है कौन से फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ में इंडिकेटर होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन होता है तो उसके लिए भी ये इंडिकेटर होते हैं। परफ्यूम्स में, अगरबत्ती, धूप वगैरह में जो सेंटेड जो है इनका रहता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, लाइकेन के एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, मेनली अवेनिया और सीडोवर्निया। ठीक है, तो ये लाइकेन था। गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।